स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th, बेटा कॉपी चेकिंग जो सेक्शन वाइज हो रही है, आज हम इसको सेक्शन वाइज समझते हैं। जो एग्जामिनर्स के पास कॉपी पहुंच रही है वो 3 लेवल की पहुंच रही है, ठीक है। एक है वो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके वीकर कैटेगरी में पहुंचते हैं, दूसरा सेक्शन है जो एवरेज कैटेगरी, और एक तीसरा सेक्शन है जो थोड़ा कम है, वो है टॉपर्स की कैटेगरी, राइट। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके माइंडसेट में पहली बात तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि सारे बच्चे को पास कर दे, दे ट्राई हार्ड। दूसरी क्राइटेरिया क्या होती है कि एटलीस्ट 75% बच्चों के आ जाएं, ठीक है। उसके बाद वो देखते हैं कि ढंग 75% से ज़्यादा अगर आपके आ रहे हैं तो फिर वो ध्यान से आपकी कॉपी चेक करते हैं। जो वीकर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इनके कॉपी में जो कॉपी चेकर्स होते हैं एग्जामिनर्स, वो ढूंढते हैं वो जगह, करेक्ट प्लेसेस कहाँ पे आपकी कॉपी चेकिंग में नंबर आपको मिल सकें, ठीक है। जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका मिक्सड रहता है, वो सही भी लिखते हैं, गलत भी लिखते हैं, आधा अधूरा भी लिखते हैं, तो यहाँ इनको पास करने का तो दिक्कत नहीं है, बट टीचर इनको भी बहुत अच्छे से मार्क्स देते हैं कि अगर कोई 70% लाने का लिख के आए तो उसको 80 तक पहुँचा दे, जो 80% के आसपास है उसको 90 तक पहुँचा दे। लेकिन अगर आप 90 पहुँच गए हो बेटा तो आप इस सेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर अब 90 प्लस के बाद क्या होगी ना, कॉपी चेकिंग थोड़ी ध्यान से होगी, क्योंकि टॉपर जो होना चाहिए ना वो एक स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कॉपी एकदम क्लीन क्लियर क्रिस्प हो। तो वहाँ पर फिर क्या होगा ना, आपके मिस्टेक्स ढूंढे जाते हैं। 90 प्लस पे नहीं कहूँगी, अब कहूँगी 95 प्लस, क्योंकि अब टॉपर की कैटेगरी वही 95 to 100। तो 90 के बाद क्या करते हैं ना टीचर, आप में गलतियाँ भी ढूंढते हैं कि अननेसेसरी मार्क्स ना मिले आपको, क्योंकि आपको जितना चाहिए था गोल इज अचीव्ड, ठीक है। पास आप हो गए, 75% ले आए, नाउ यू आर क्रॉसिंग 90, तो ऐसा देखा जाएगा कि अननेसेसरी किसी को 90 प्लस भी ना मिले, तो फिर वहाँ पर आपकी मिस्टेक्स ढूंढी जाती है, ठीक है। अब जैसे देखो बेटा, कॉपी चेकिंग आपकी चल रही है, 10-15 दिन से आराम से चल रही है। अब जब कॉपी चेकिंग होगी, बोर्ड को भी 1 महीने लगते हैं कॉपी चेकिंग के पूरे प्रोसेस में, सो रिजल्ट बनने में टाइम लगेगा। आप देखो सबसे क्या होगा, सबसे पहले कॉपी चेकिंग होगी विथ ऑल द स्टेप्स, जैसे अटेम्प्ट के नंबर देंगे, स्टेप मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो टीचर्स हैं मॉडरेशन किस सब्जेक्ट में लगना है दे नो, क्योंकि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, क्योंकि हर सेंटर के टीचर जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि भाई सेंटर में कितने बच्चे आज एग्ज़ाम देने आए थे, कितने पास नहीं सॉरी कितने बच्चों को पेपर डिफ़िकल्ट लगा, कौन सा सेट डिफ़िकल्ट था। फिर सीबीएसई का जो अपना पैनल होता है उसमें टीचर्स बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि किस सेट को किस तरीके से मॉडरेट किया जाए, तो मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, कम से कम आप ये मान के चलो, ये तो लास्ट हो गया। हम अभी सोचते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई रखते हैं डेट एक की, अंदाजा है कि उससे पहले तो रिजल्ट नहीं बन सकता, ठीक है। पूरा 1 महीना रिजल्ट के प्रोसेसिंग में लगेगी, और कॉपी चेकिंग अभी चल रही है, क्योंकि इतना इनॉर्मस डेटा है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा थ्योरी के मार्क्स मिलेंगे, फिर प्रैक्टिकल को जोड़ के फिर सबके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। आपको मीनवाइल जो क्लास 12 के बच्चे सीयूईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो बेटा, क्योंकि आपका आगे एग्ज़ाम होना है। जिन बच्चों को जेई वगैरह देना और लग रहा है कि किसी पेपर में आपका मार्क्स कम आ सकता है, तो आप जेई की प्रिपरेशन तो कर रहे हो, तो आपका चलो प्रिपरेशन चल हो रहा है। लेकिन मान लो किसी को लग रहा है कि कोई पेपर बहुत बुरा चला गया है, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। कोई बच्चा अगर 100% श्योर है कि मॉडरेशन ग्रेस कोई भी चीज़ आपको उस सब्जेक्ट में पास नहीं करा सकती, क्योंकि आपने कॉपी खाली छोड़ दी है, अगर तो आप अभी से एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट बाद, बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो गया है क्लास 12th में, तो अगर कंप्लीट हो गया है तो आप उसके बाद अपने टाइम को वेस्ट मत करो बेटा, वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, मे बी सीयूईटी तो दोगे ही 12th वाले, तो एग्ज़ाम की तैयारी करो, जेई नीट आने वाले हैं उसकी तैयारी में लग जाओ। इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट अगर आप श्योर हो कि लग जाएगी तो नॉट एन इशू, तैयारी करके उसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो अपने टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। अटेम्प्ट लिया होगा बेटा तो नंबर मिलेगा, अगर रॉन्ग आंसर भी है तो भी 2 नंबर का अगर मान लो क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 0.25 या हाफ तक तो दे देगा टीचर। 3 मार्क्स में भी कम से कम हाफ से 0.75 तक दे देता है। 5 नंबर में भी हमने रॉन्ग आंसर लिखा तो भी टीचर 1 नंबर दे देता है। हाँ, लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है ना, अगर एमसीक्यू के साथ होता है कि इट इज़ आइदर राइट और रॉन्ग, तो वहाँ पर टीचर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे पाता, करेक्ट। नाउ टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th इज बेटा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है, करेक्ट। प्रैक्टिकल आपकी 20 नंबर की होती है, इसमें आपके अब कितने आए होंगे, कम से कम 18 तो आए होंगे। तो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 लेके आते हो तो आप 100% 33% क्राइटेरिया को मीट करते हो।
दिस इज़ नॉट द केस विथ क्लास 12। क्लास 12 वालों की थ्योरी में अलग से 33% लाना है। तो जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है उसमें उनको 23 नंबर चाहिए, जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है उसमें उनको 26 नंबर चाहिए। 12th के मैथ्स का क्या होगा बेटा? देखो, मॉडरेशन पॉलिसीज लगेंगी, सो स्टे पॉजिटिव। कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से हो रही है, लिबरल मार्किंग हो रही है, अटेम्प्ट लिए होंगे तो भी नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट मॉडरेशन पॉलिसी लगेगा क्या पास कर, हाँ अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है, अटेम्प्ट लिया है तो पास तो करोगे आप, ठीक है। सो डू नॉट वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो करना था आपने कर दिया है ना, इट इज़ डन। नाउ लेट द टीचर्स डिसाइड। इतने सारे पॉलिसीज़ के बाद वो आपको पास करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल पास, बट जो स्टूडेंट, देर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक्चुअली फिर भी पास नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए फिर देर इज़ अ प्रोसेस, कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रोसेस होती है, उसमें भी बहुत से बच्चे क्लियर होते हैं। और कंपार्टमेंट से भी पहले, कंपार्टमेंट में जाना क्यों है, कई बार वेरिफिकेशन में भी आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जैसे रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद आप अपनी कॉपी की वेरिफिकेशन कर सकते हो, वेरिफिकेशन करने के बाद भी बहुत से बच्चों के मार्क्स वहीं पे बढ़ जाते हैं। तो देर आर प्रोसेसेस, सो वेट फॉर योर रिजल्ट, सो डू नॉट वरी एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे अपडेटेड विद द चैनल।